जय माता दी। ऋषिगण बोले, सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तपस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ाया है। जिस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारबिंद से आपने जो कुछ सुना है वह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके समेरु गिरी के रमणी शिखर पर गए और उन्होंने वहां जाकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार यह विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उसकी सर्वत्र निंदा होती है। शक्ति का उपासक सदा आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी समेरु गिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे, वहाँ पर एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा किया करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्मा को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वही ठहरे हुए थे। निरंतर वहाँ पर संगीत ध्वनि होती रहती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर इंद्र डर गए। देवराज के मन में यह व्यथा उत्पन्न हो गई। वे शंकर जी के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर कहने लगे, इंद्र तुम तो देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख पड़ गया? तुम्हें कभी भी तपस्वी के प्रति अमर्ग नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ, यह जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी भी प्रकार दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर जी ने देवराज इंद्र से ऐसा कहा, तब वे उनसे पूछने लगे कि भगवान फिर बताइए, व्यास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या इच्छा है? भगवान शंकर कहने लगे, पराशर नंदन व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। श्री सूत जी कहने लगे, इस प्रकार भगवान शंकर ने देवराज इंद्र से कहा। इसके बाद वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनग तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुवाणी सुनकर महाभागी सूत जी उनके चरणों में मस्तक झुकाने लगे और फिर वे अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद श्री सूत जी विचार करने लगे कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है, वह तो आज मेरे पास है ही नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं? क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत धर्म का पालन करने में निपुण और रूपवती ही क्यों न हो, पर वो बंधन स्वरूप गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है। फिर अब मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही द्राति नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दिखाई दी। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश से आकर खड़ी हुई। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। तब ऋषि सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ
तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है। कहाँ जाता है यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुँचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी देता है। बहुत पहले नारद जी से मैंने एक प्रसंग सुना था। उर्वशी नाम की अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवर, ईला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में लीन रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हुए थे। सुरदुम नाम के एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुरदुम एक विचित्र वन में जा पहुँचे। वह दिव्य वन सुमेरु गिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक वकल और सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वसंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरी हुई थी। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कोई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा हुआ था। अनेकों हंस और बगुले वहाँ विचर रहे थे। निरंतर हंसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते रहते थे। वह वन हर प्रकार से सुखदायी था। राजा सुरदुम उस वन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे और कोयल कूकू कर रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुरदुम उस वन में जा घुसे। उनका रूप स्त्री का हो गया और उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। अब वो घोर चिंता में पड़ गए कि ये क्या हो गया। बहुत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उमड़ने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए। सोचने लगे कि मेरी आकृति तो स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन करूंगा? अरे, ये मुझे किसने ठग लिया? ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने तो बड़े ही आश्चर्य की बात कही। राजा सुरदुम स्त्री हो गए। उनमें तो देवताओं के समान पराक्रम था। फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहने लगे कि एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रवृत्ति ऋषिगण वहाँ पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मगन थे। ऋषियों को देखकर देवी उमा लज्जित हो गई। वे पतिदेव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देखकर ऋषिगण यत्र तत्र बिखरकर शीघ्र भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिय पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि देवी, तुम क्यों लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो वह तुरंत ही स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को श्राप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। यहाँ कहीं जो भी लोग इस बात को जानते हैं, वे उस वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुरदुम इस बात से अनजान थे।
इसीलिए मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सबके साथ ही उन्हें श्राप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा, अर्थात स्त्री बन जाने पर अब उन राजसी सुरदुम के मन में चिंता के बादल उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर ही नहीं जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर भटकने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम ईला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में ही चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। ईला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उनके साथ थी। महाभाग बुध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। ईला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जाग गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी ईला के गर्भ से बुध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस स्त्री ईला ने फिर वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रही। वही उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुरदुम की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवादिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे यह सोचकर भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी से कहा कि राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास स्त्री रूप में रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुरदुम फिर से वापस अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। जब वे स्त्री हो जाते उस समय महल में रहते थे और पुरुष रहते उस समय राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अपरे से जान पड़े, जो कभी शासन करते कभी महल में रहा करते। समय आने पर पूर्वा की युवा अवस्था हो गई। अब राजा उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर खुद वन को चले गए। अनेकों वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली भगवती राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वह राजा के सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुरदुम की आंखें आनंद से खिल उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। ईला ने कहा, हे भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव है, उस जगदम्बिका आपके चरण कमलों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण यह सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य भला उसे कैसे जान सकता है। हे दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित है, तब गुणहीन मनुष्य क्यों उसे समझ सकता है। माते, भगवान विष्णु महान तेजस्वी है,
तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी जी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वे जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर जी तामस रूप से परिचित है। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका यह अद्भुत प्रभावशाली परम प्रसाद। मेरे लिए यह कितना असंभव है। हे भवानी, आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्त से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप में विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी से यह श्री विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी यह प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबवाते। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के समान तेजस्वी है। उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनवाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सके। जब भगवान श्री विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्रीदेवी अभिलाषा से वे अप्रसन्न नहीं हुई। जैसे काटे जाने पर अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता, सभी देवता उन श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत और भूषण से भूषित वृक्ष स्थल पर सैया की तरह सदा उसी प्रकार विराजमान रहती है। बिजली मेघमाला से शोभा पाती है, तो फिर क्या वे जगत प्रभु श्री विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माते, अगर आप नाराज हो उन्हें छोड़ दे तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाए कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका अर्थात शक्ति का वास ना हो तो अकेला कहलाने वाला भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा आपके चरण कमलों की उपासना से उदित रहने वाले जो ब्रह्मदेव स्त्री थे और आपने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माते, मैं आपकी शक्तियों का यह कहाँ तक और कितना वर्णन करूं? जब आप पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा कर दो। तब देवी ने प्रसन्न होकर ईला को पुरुष बना दिया। इसके बाद सुरदुम ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि आप न स्त्री हो न पुरुष हो, न निर्गुण हो न सगुण, अथवा आप जो कोई हो, मैं भक्ति भाव के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि आपके प्रति मेरी यह भक्ति सदा बनी रहे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुरदुम भगवती के शरणगत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से फिर वापस लौटना नहीं होता, और देवता लोग भी जिस पद के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। सुरदुम के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमशीलता थे। साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्य काल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन किया करते थे।
महाराज पुरूरवा ने तरह तरह के यज्ञ किए जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी उन पर आसक्त हो गई। उसने राजा पुरूरवा को अपना पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के श्राप से मृत्युलोक में आई हुई थी। राजा पुरूरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वरण किया, पर उसने राजा के सामने यह शर्त रख दी कि राजन, तुम्हारे पास यह 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं हर दिन घी खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई भी भोजन नहीं होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न नहीं देख सकूंगी। राजन, अगर यह शर्त कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, और मैं यह बात बिल्कुल सत्य कहती हूँ। राजा ने अप्सरा उर्वशी की बात स्वीकार कर ली। तब श्राप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वह रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे। उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्व से कहने लगे कि गंधर्व, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयास करो। राजा पुरूरवा की आंखों में ओझल करके उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चित ही काम बन जाएगा, और यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है। इसकी शोभा ही नष्ट हो गई। इसीलिए जिस किसी उपाय से भी हो उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य ही लौटा लाओ। इसके बाद देवराज इंद्र के कहे अनुसार विश्ववसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरूरवा के महल में गए। खूब अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ था। गंधर्व ने अवसर पाकर मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह क्रोधित हो गई। साथ ही उसने राजा से कहा कि इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने के लिए तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढ़े मुझे अपने पुत्र के समान ही प्यारे थे। इन्हें चोरों ने चुरा लिया और अब तुम स्त्री के समान आंखें मंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बनते रहते हो, और तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं तो चौपट हो गई। यह दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान ही प्रिय थे, किंतु आज यह मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुध-बुध खोए हुए राजा पुरूरवा निर्वस्त्र ही नंगे पैरों चोरों के पीछे दौड़ गए। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्व की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे और अप्सरा ने उन्हें निर्वस्त्र ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मंदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरूरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कब की जा चुकी थी। वह स्वयं राजा पुरूरवा रोते हुए देश देशांतर में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। उनके पागलों सी दशा हो गई थी। वे सारी धरती पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरूरवा का स्वांग पुलकित हो उठा। मीठी वाणी से वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो।
मेरा मन तो तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, यह वही तुम्हारा प्रिय देह है, तुमसे दूर होने पर अब नष्ट हो रहा है। सुंदरी, अगर तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सिया और कौवा खा जाएंगे, अर्थात मैं नहीं रह सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरूरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उर्वशी ने उनसे कहा, महाराज, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई। तुम घर जाओ, वहाँ जाकर आनंद भोगो। मन में दुख करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरूरवा को ज्ञान नहीं हो सका। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरूरवा को ज्ञान नहीं हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस प्रकार यह कथा मैंने कह सुनाई। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। इससे जुड़ी अन्य कथाओं का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।